नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। जैसा कि पता है दोस्तों, सीटेट का एग्जाम प्रारंभ है, उसको दृष्टि में रखते हुए हमने यहाँ वीडियो बनाया है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों यह वीडियो सीटेट के मैथ सेक्शन संबंधित होगा। आइए देखते हैं। ये प्रश्न दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैथ में 30 प्रश्न कर पाएंगे। और जो मैथ का पेडागोजी सेक्शन है, ठीक है, उसका वीडियो हमने बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप उसको एक बार जरूर देखिएगा, वो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपके पास टाइम बहुत कम है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरे जरूर देखिएगा। आप मैथ के कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं कैसे इनको सॉल्व करना है। देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि ऐसे प्रश्न दिए रहेंगे, ठीक है, 567, 567, 567 को 567 से डिवाइड करना है। किसे डिवाइड करना? 567 से। तो देखिए, आपको जब भी डिवाइड करें ऐसा प्रश्न, तो देखिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसे आप देखिए 5 से डिवाइड कीजिए, तो देखिए 567 ये पहला जो भाग होगा, ठीक, जब आप इससे भाग दोगे तो देखिए एक बार जाएगा, छोटी सी बात है। एक बार आपने लिख दिया, फिर इसके बाद माइनस कर दिया, फिर कुछ नहीं। फिर जब आप दूसरी बार इसको भाग दोगे तो 5 उतारोगे, एक उतारोगे ना ऊपर से 5। जब ऊपर से एक 5 उतारेंगे आप, तो भाग नहीं जाएगा। जैसे आप देखिए, पहले तो एक बार गया था, ऊपर से आपने 5 उतारा, भाग नहीं गया तो एक जीरो बढ़ा लोगे। ठीक, जब भाग नहीं जाता तो जीरो बढ़ाया जाता है। फिर आप 6 उतारोगे ऊपर से एक, क्योंकि भाग नहीं जा रहा था, और इसके बाद फिर आप एक जीरो बढ़ा लोगे। फिर आप 7 उतार लोगे, तो अब देखिए 567 पूरा पूरा आ गया, तो अब भाग चला जाएगा। जब पूरा पूरा एक बार में भाग जाएगा तो आप यहाँ 1 उतार लो। अब फिर सेम वही प्रक्रिया करनी है। जब भाग नहीं जाता है तो वहाँ पर 0 उतार लेना है। आपका आंसर पूरा करेक्ट आएगा। आप इसका मिस्टेक नहीं करिएगा। ठीक है, इसकी ही मिस्टेक होती है जब आप 0 उतारते हो। जब भाग नहीं जाता तो बहुत लोग क्या होते हैं, 0 नहीं उतारते, तो 0 उतारने की गलती मत करिएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी देखिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ये भिन्न संबंधित प्रश्न है। तो इसमें पूछा गया है 1/2 में कितने, ठीक है, 1/8 है। जब देखिए 1/2 में कितने 1/8 की बात हो रही, तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि उसको डिवाइड करने की बात कह रहा है। ठीक है ना, ओके। तो क्या करना है आपको, 1/2 को डिवाइड करना है 1/8 से। तो अब जब आप डिवाइड करोगे तो क्या उसका रूल क्या होता है, डिवाइड के बाद पहले वाला सेक्शन तो उसी तरह लिखा होता है, ठीक, लेकिन इसके बाद मल्टीप्लाई लग जाता है, और जो ये आपका 8 होता है ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा। यानी दूसरा वाला भाग जो पलट जाता है। ये देखिए 1/8 पहले लिखा था, फिर आपको 8/1 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पलट जाएगा। डिवाइड का मतलब यही, आप ऐसे लिखना चाहो, अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/2 और नीचे लिखोगे 1/8। तो डिवाइड जब करोगे तो आपको पता ही है, ठीक है ना। ठीक, ऐसे करना चाहो तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बीच में डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे आप करें, लेकिन सबसे अच्छा जो होगा तो आप क्या क्या करें, 1/2 लिखें और गुणा लगाएं, गुणा का साइन लगाएं, और एक संख्या को पलट देते हैं, 8/1 लिख दें, और पूरा अच्छे से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके देखिए, जब आप गुणा करते हो तो सामने सामने गुणा हो जाता है। 8 का 1 में गुणा होगा तो 8 आ जाएगा, और 2 का 1 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर इसको आप इसको भाग देंगे, 2 का जब 8 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो चौको, ठीक है, 8। ओके, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था एक बार। इसमें पूछा गया है 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। अब देखिए, परवर्ती का मतलब क्या होता है, ठीक, यानी बाद वाली संख्या। पर का मतलब उत्तर, यानी बाद वाली संख्या जो होती है, पर का मतलब बाद में। अब पूर्ववर्ती का मतलब पहले, जिसमें एक जो है घटा दिया जाता है, परवर्ती में एक जोड़ दिया जाता है। तो देखिए 1000 का परवर्ती पहले पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद फिर उसी 1001 का इसने क्या पूछ लिया, देखिए 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, जो 1000 का परवर्ती 1001 होगा, इसका पूर्ववर्ती क्या होगा। ठीक है, पूर्ववर्ती पूछ लिया। जब इसका पूर्ववर्ती पूछेगा तो एक घटा देंगे तो 1000 फिर हो जाएगा। तो मतलब जो है 1000, ये आंसर यही होगा। ओके, ये करेक्ट है। ठीक, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कोई बच्चा है जैसे 882 को, ठीक है ना, 882 पढ़ता है, लेकिन जब लिखता है तो इस तरह लिख देता है वो, ठीक है, यानी लिख नहीं पाता उसको।
तो इसका मतलब बच्चे में स्थानीय मान की समझ नहीं, जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएं, ठीक है ना, वो शब्दों में नहीं लिख पाता, तो इसका मतलब स्थानीय मान वो अच्छे से नहीं समझता। श्योर सी बात है, स्थानीय मान से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आपको बता दें, स्थानीय मान क्या होता है, जो आपकी प्लेस वैल्यू होती है, यानी जहाँ पर वो जो शब्द लिखा है वो स्थानीय मान होता है। आपको देखिए एक बार दिखाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे 6, 2 और 6 है, ये यहाँ पर ये समझ, इसका स्थानीय मान 2 का स्थानीय मान बताना है। तो ये देखिए 2 की जो प्लेस वैल्यू है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है, ये देखिए दहाई पर लिखा है, यानी 20 हो जाएगा स्थानीय मान। लेकिन जब अंकित मान पूछेगा, तो अंकित मान का मतलब फेस वैल्यू होता है, सिर्फ जो अंक है वो अंक, सेम वही अंक, यानी मतलब 2 का अंकित मान 2 ही होगा। अब जैसे इनमें डिफरेंस पूछ लिया, ठीक है, अंतर पूछ लिया, तो अब जो है इनमें इनको घटा दीजिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आयताकार बॉक्स की आंतरिक लंबाई और ऊंचाई, ठीक है, चौड़ाई क्रमशः है 10, 8, 6, ठीक है। तो इसको 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं, तो आप आयतन निकाल करके उनको डिवाइड कर दीजिए, जितने घनों की आवश्यकता होगी, तो कुछ तुरंत आंसर आ जाएगा। तो देखिए बॉक्स का पहले आप आयतन निकालोगे, तो इसकी देखिए लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई जो होगी वो क्या, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। आयतन निकालने के लिए क्या किया जाता है, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई जितनी भी होती हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो कितना, 480, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। फिर इसके बाद बॉक्स की संख्या क्या निकालने के लिए, तो जितनी सेंटीमीटर, ठीक है, बॉक्स पैक कर, मतलब जो है घनों को पैक करने में कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी, मतलब बॉक्स जो है इतने हैं, ठीक है, इतने सेंटीमीटर के घनों को, मतलब 6240 घन के सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आप जब जितने मतलब जो आपकी आयतन होगा, आयतन से आप जब उसको डिवाइड कर दोगे, तो 13 बॉक्स आपके निकाल के सामने आ जाएंगे, ठीक है। ओके, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पता है दोस्तों, सीटेट का एग्जाम प्रारंभ है, उसको दृष्टि में रखते हुए हमने मैथ का एक पृथक वीडियो बना दिया है। इसमें अभी तक जितने मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं उनका हमने इसमें एनालिसिस किया है, और जो ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है उसका हमने शॉर्ट ट्रिक बताया है। आपने इस वीडियो को देख लिया तो समझ लीजिए आपके मैथ में, ठीक है ना, एक भी प्रश्न सीटेट में गलत नहीं होंगे, 30 में 30 आप कर पाओगे गारंटी के साथ। अतः आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैथ में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा कौन से प्रश्न होते हैं उनको हम आपको बताते हैं, ठीक है। अभी तक के जितने भी पेपर हुए उनका हमने एनालिसिस किया है, और उनसे ही हमने, ठीक है, कुछ प्रश्न जो है जो बहुत पूछे जाते हैं चुन करके इसमें लिख लिया है, और आपके सामने उनको बताएंगे, ताकि आप एग्जाम में गलती ना करो। बहुत ही बढ़िया ढंग से समझाया जाएगा, अतः आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ओके, शुरू करते हैं दोस्तों। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ठीक है। मैं जो सीटेट का मैथ का सेक्शन होता है उसमें बहुत पूछा जाता है कि जैसे कोई संख्या दे देगा, ठीक है, उसमें दे देगा कि इसका सन्निकटम, ठीक है, सन्निकट या निकटतम हजारवां मान क्या होगा, 100वां मान क्या होगा, 1000वां मान क्या होगा, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, इसको देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इसमें देखिए हजारवां मान पूछ रहा है ना, तो देखिए अब ये यहाँ 49,532 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि 49,000 ये 50,000 के नज़दीक है सबसे ज़्यादा, तो इसका आंसर 50,000 हो जाएगा। लेकिन आपको देखिए कंपेरिजन कैसे करना, अगर यही मतलब जो है 45,000, ठीक है, होता, तो ये बीच, इसमें हमेशा एक बात ध्यान दीजिए कि बीच वाला 5 का अंतर लिया जाता है, ठीक है ना। बीच में जो 5 है उसको छोड़ करके अगर यहीं पर 44,000 हो जाता, 44,532, तो ये किसकी तरफ चला जाता, ये, ठीक है, 40,000 की तरफ चला जाता, ठीक है। यहीं पर अगर 46,000 हो जाता, ठीक है, 46,000 हो जाएगा, तब भी ये जो है नीचे की तरफ चला जाएगा, नहीं 50,000 की तरफ चला जाएगा। हमेशा बीच का जो है 45, यानी मतलब जो है 5 का लिया जाता है। ओके, अब जैसे आपको बता दें हम, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जैसे इसमें पूछा है 150, ठीक है, 150 का 100वां मान पूछा है, ठीक है। तो 150 इसमें देखिए मिडिल है, बिल्कुल मिडिल है। तो अगर ये इसमें पूछ ले 152 का 100वां मान पूछेगा तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। 152 का पूछेगा तो 200 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 150 को मध्य में रखेंगे तो ये किसकी तरफ जा रहा है,
152, ये 50 से ज़्यादा हो गया ना, तो ये जा रहा है 200 की तरफ। और अगर यहीं पर 149 हो जाता तो ये आपका 100 की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह लिया जाता है, यानी मतलब जो मध्य है, ठीक है ना, मध्य को से ऊपर अगर होगा तो दूसरी तरफ चला जाएगा, मध्य के मतलब जो नीचे होगा तो वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ओके, क्लियर। जैसे हम 1 से 10 तक की बात करेंगे तो 5 इसका मध्य होगा, तो 5 में अगर 4 की बात करेंगे तो 1 की तरफ चला जाएगा। अगर यहाँ पर 6 की बात करेंगे तो ये 10 की तरफ चला जाएगा, मतलब ये, ठीक है। इस तरह आपको लिया जाता है, यानी सबसे निकटतम, यानी जो उसके नज़दीक हो, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये देखिए, ये प्रश्न भी पूछा गया है एग्जाम में, अब पूछा भी जाता है। सबसे बड़ी संख्या आपको छांटना है, वर्ग में दे देगा, ठीक है ना। जैसे ही लिखा 2+2 और इसका मतलब जो है ब्रैकेट में स्क्वायर दे दिया, तो आपको क्या करना है, इनको पहले हमेशा ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व किया जाता है, तो इनको पहले आप जोड़ लीजिए। आप जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4 का स्क्वायर आप पता ही है, करेंगे तो 16 होगा। और देखिए, इसमें गुणा करना है तो अंदर पहले गुणा कर लीजिए, ठीक। गुणा करने के बाद फिर इसके बाद स्क्वायर करिए। देखिए, गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात दोस्तों आपको क्या करना है, ये लास्ट वाला है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें 2 ब्रैकेट लगे हैं, तो पहले आप अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। तो अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और बाहर से एक ब्रैकेट लग जाएगा, तो फिर अंदर फिर आप स्क्वायर सॉल्व करना है। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब देखिए, ब्रैकेट बड़ा वाला है, तो इसके बाद इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256। तो सबसे बड़ा कौन, यही हो जाएगा आपका लास्ट वाला, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब भी आप ऐसे प्रश्न सॉल्व करें, जब ब्रैकेट लगा हो तो ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व कर लीजिए। बोर्ड मास का नियम आप जानते ही होंगे, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास का नियम आपको पता ही होगा। बोर्ड से पहले ब्रैकेट, ओ से ऑफ यानी ऑफ लगा हो तब उसको ऑफ यानी का, ठीक है, गुणा होता है उसका मतलब। और डी से डिवीजन, और एम से मल्टीप्लाई, और ए से एडिशन यानी जोड़, और ए से सब्ट्रैक्शन। ओके, आगे चलते हैं। लास्ट में सब्ट्रैक्शन किया जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाएगा कि कोई बच्चा जो है ऐसे प्रश्न को सॉल्व करता है और उसमें ये गलतियां कर देता है, यानी 1+2, यहाँ पर क्या लिखा है, 1+1 और 2 हो जाएगा, और 2+3 यहाँ पर 5 कर दिया है, ठीक है। यानी सेम उस जैसे है लिखा हुआ है वैसे ही जोड़ दिया है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा असमान जो भिन्न है, ठीक है ना, असमान हर वाले भिन्नों की अवधारणा को नहीं जानता है, यानी लघुत्तम समवर्ती की अवधारणा से परिचित नहीं है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब भी भिन्न की बात है, असमान भिन्न को सही से नहीं सॉल्व कर पाता, तो इसका मतलब क्या है, वो लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को नहीं समझता है। क्योंकि जब भी असमान भिन्न सॉल्व की जाती है तो आपको पता ही है, आपको बता दें, असमान भिन्न जब भी सॉल्व करें 1/2 है प्लस 1/3, असमान हर है इसमें। तो इसमें पहले इसको क्या निकाला जाता है, लघुत्तम निकालिए। लघुत्तम निकालने के बाद फिर इसके बाद सॉल्व किया जाता है इसको, ठीक है। तो इसका दोनों का लघुत्तम निकल आएगा। इसके बाद इसमें फिर ऊपर प्लस कर देते हैं गुणा करने के बाद। ओके, आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों, आप याद रखिएगा। आप ये कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, ठीक है ना। इस ऐसे पूछा जाता है कि 2 बजे, ठीक है ना, 2:58, ठीक है, 2:58 से अगर 4 घंटे 59 मिनट घटा दिया जाए, यानी मतलब पहले का समय क्या हो, घटाने की बात नहीं करेगा उसमें कहेगा कि 2:58, ठीक है, से 4 घंटे 59 मिनट पहले का टाइम क्या होगा, पहले का समय क्या है, इसके पहले का समय। तो जब पहले की बात पूछ रहा तो इसका मतलब श्योर सी बात है, घटाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप जब घटाओगे तो हमेशा घटाने में एक बात याद रखिएगा कि जो ये 2:58, ठीक है, मिनट है, ये पीएम में लिखा हुआ है, ठीक है ना। पीएम समझते ही हैं अपराह्न, जो मतलब दोपहर के बाद का समय होता है। तो दोस्तों इसके बाद इसको क्या करना है, हमको रेलवे टाइम में बदल लेना है, ठीक है ना। जो 24 घंटा वाला टाइम होता है उसमें क्या कर लेना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो ये हो जाएगा 14:58। अब इसको क्या करना है, हमें ये जो 4 घंटे 59 मिनट से घटा देना है। तो आप देखिए, घटाने की ट्रिक होती है, घटाने में अब मोस्टली लोग गलती करते हैं कि जैसे इसमें क्या हुआ कि ये 14 और 58 लिखा हुआ है, तो ये 4 और 59 लिखा है, तो इसमें से इसने एक हासिल दे दिया, तो ये 18 में से 9 गया, फिर इसे एक हासिल ले लिया। ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। जब भी आप घटाओ तो हासिल तो लिया जाएगा, लेकिन देखिए कैसे हासिल लिया जाएगा आपको बताते हैं।
हासिल लेगा, देखिए पूरा पूरा जब ये इससे देखिए नहीं घट रहा है, ये देखिए ये 58 जो है 59 से घटेगा नहीं, तब क्या किया जाएगा कि 14 से, ठीक है ना, 14 से एक पूरा हासिल ले लेगा। तो एक, अब देखिए 14 घंटा था ना, तो 14 घंटे का मतलब क्या है, एक पूरा घंटा ले लेगा ये, ठीक है ना। एक घंटे का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट, क्योंकि इधर मिनट है, इधर साइड क्या है, ये मिनट की साइड है। तो 60 मिनट पूरा पूरा लेके जब इसी इधर पहुंचेगा ये घंटा, तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें 60 और प्लस 58, ठीक है, इनको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। इसने एक घंटा ले लिया, तो इस 60 मिनट हो गए, 60 मिनट को हम 58 से जोड़ेंगे तो 118 हो जाएगा। अब 118 से 59 को माइनस करोगे तो 59 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा था, एक ले लिया, एक घंटा ले लिया था इसने, तो यहाँ पर 13 बचा, ठीक है। अब 13 को, ठीक है, 4 से घटाओ, तो 13 को जब 4 से घटाओगे तो यहाँ पर 9 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा घटाने पर। ओके, आगे चलते हैं। देखिए पासा से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखिए। पासा की अपोजिट साइड हमेशा ध्यान दी जाती है। अब पासा में जो है अपोजिट साइड ही पूछा जाता है, तो इससे पूछेगा कि दो की अपोजिट क्या होगी। तो जब ऐसे प्रश्न हो तो दो का अपोजिट हमेशा उसकी एक छोड़ करके होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब कोई भी अपोजिट पूछेगा तो एक छोड़ करके। अब देखिए दो का अपोजिट एक हो जाएगा, तीन का अपोजिट 6 हो जाएगा, और देखिए ये हो जाएगा 5 का अपोजिट 4, यानी 4 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और गणित की दोस्तों एक हम अलग से और वीडियो बनाएंगे जिसमें गणित पेडागोजी की बात होगी, ठीक है ना। जो मतलब जो है अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं तथ्यात्मक रूप से, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने उनको नोट नहीं किया है, इसमें सिर्फ सवालों को नोट किया है। ओके, उसका अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। गणित में जैसे ये सवाल है, ऐसे तथ्यात्मक सवाल हैं जो पेडागोजी वाले, इनको अलग से बनाएंगे हम। गणित में सवाल हल करना क्या है, ये क्रियाकलाप आधारित एक उपागम है। सिर्फ सी बात है, सवाल का हल करना मतलब क्रियाकलाप है, एक उपागम है उस तरह का। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और समचतुर्भुज के विकर्णों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ये यूपी टेट में ज़्यादा प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है, समचतुर्भुज वगैरह से। इसमें तो पूछे जाते हैं लेकिन कम पूछा गया है। समचतुर्भुज से एक प्रश्न पूछा गया था, हो सकता है आपके अगले एग्जाम में आ जाए। इसमें पूछा गया था कि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप बताना है। तो आपको क्या करना है, देखिए जब भी भुजा निकाली जाती है तो भुजा बराबर होता है 1/2, ठीक है। विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण स्क्वायर प्लस जो दूसरा विकर्ण वो स्क्वायर हो जाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम कि जितनी यहाँ पर देखो लंबाई दी है, ठीक है, जो विकर्णों की लंबाई दी है, तो विकर्णों की लंबाई यहाँ रख दोगे। जब यहाँ रखोगे तो 8 स्क्वायर हो जाएगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा। 8 और 6 दिया हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए। और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अंडर रूट में था, तो ये देखिए अंदर यहाँ पर स्क्वायर लगा था, यहाँ भी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और जो है ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक। इसके पश्चात इनको जोड़ देंगे अंदर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर है तो इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। 64 और 36 कितना हो गया, 100। और 100 को जब हम बाहर करें, 100 को जब हम बाहर करेंगे, ठीक है ना, देखिए अंडर रूट से जब ये बाहर निकलेगा तो ये 10 हो जाएगा। अंडर रूट का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा कि जैसे देखिए अंडर रूट में क्या होता है, ये 100 है, अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है ये 100 का वर्ग है, ठीक है ना। हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा, ये वर्गमूल होता है। ओके, यानी 100 का देखिए 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 10 का जब वर्ग स्क्वायर करोगे आप तो ये 100 हो जाएगा, ठीक। ओके, और अंडर रूट में क्या करते हैं, जैसे कोई संख्या 2 बार जब लिखते थे तो एक बाहर निकाल लेते हैं। देखिए 10 × 10, तो एक बाहर जब निकाल लेंगे तो अंडर रूट हमेशा हट जाता है, ठीक है। तो ये 10 बाहर आ गया, 10 बाहर आ गया तो ये देखिए अंडर रूट हट गया। इसके बाद 1/2, अब इसमें 2 का जब इसमें डिवाइड करोगे तो आपका 5 आ जाएगा, 2 पंचे 10। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों एक भुजा, देखिए भुजा की मतलब माप आ गई, तो परिमाप अब जब निकालोगे समचतुर्भुज का तो क्या होता है, 4 × भुजा, यानी मतलब 4, मतलब उसमें भुजाएं होती हैं, तो परिमाप निकालने मतलब चारों भुजाओं की जो माप होती है, तो 4 × भुजा, तो 4 का ये भुजा एक निकल ही आई है, ठीक है। तो 4 × भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, परिमाप। ओके, आगे चलते हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, जो पेपर होता है दोस्तों।
अब आमों का भार, देखिए आमों का भार इसमें पूछा गया है कि 2 kg और ठीक है 600 ग्राम है। जो आम है उनका भार इतना है, सेबों का भार 1 kg और 450 ग्राम है। तो आमों का भार सेबों से अधिक है, मतलब क्वेश्चन पूछा गया इतना है, तो पूछा गया है कि आमों का भार जो भार है वो सेबों से कितना अधिक है। अधिक की जब बात हो दोस्तों तो हमेशा वहाँ मतलब माइनस होता है। ओके, देखिए आपको क्या करना, पहले पहले आप हमेशा जो आमों का भार है और सेबों का भार है उनको प्लस कर दीजिए। ठीक है, जब आप उनको प्लस करेंगे, ठीक है, ये देखिए इतना। अब एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा, 2 kg यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 kg का मतलब क्या हुआ, 2000, ठीक है, ग्राम। आपको बता दें 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, याद रखिएगा। तो 2 kg बराबर 2000 ग्राम हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2000 ग्राम और 600 ग्राम मिलाकर के 2600 ग्राम बन गए कि नहीं बन गया। इसी तरह 1 kg यानी 1000 ग्राम प्लस 450 ग्राम मिलाकर के पूरा आपको लिखना है ग्राम में, तो ये हो गया 1450 ग्राम। ओके, अब इनको दोनों क्या करना, 2600 ग्राम से 1450 को माइनस करोगे आप तो 1150, ठीक है ना, ग्राम आंसर आ जाएगा। यही अब इसको आपको केजी में कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए 1150 की बात है तो 1150 हुआ, तो 1000 में 1 kg हो गया और 150 ग्राम आपको बच गया, तो एक kg और 150 ग्राम आंसर आ गया। ओके, मतलब इतना अधिक है। ओके, क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन, देखिए आयत और वर्ग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एक बार उनको जरूर सॉल्व कीजिए। और हमेशा दुगना है बराबर है, जैसा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, उसकी भुजा वर्ग की भुजा आयत की भुजा के बराबर है, तो इतना मतलब उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं हर सेट में, ठीक है ना। जब भी सीटेट की परीक्षा होती है तो आयत और वर्ग से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आपको हम बता देते हैं, देखिए आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, एक बार आप जान लीजिए। देखिए आयत के सामने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये सामने सामने की भुजा बराबर और ये सामने सामने की भुजा बराबर होती हैं। जो आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। जो इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है वो क्षेत्रफल होता है। आयत की बात हो रही है। ओके, जो इसका परिमाप होता है आयत का, वो 2, ठीक है, गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक, ये इसका परिमाप होता है आयत का। लेकिन जब वर्ग होगा दोस्तों, तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब इसका क्षेत्रफल होगा तो इसमें क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा, भुजा मतलब जो होती है 2 बार उसका गुणा कर दो तो ये होगा जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। और जब इसकी परिमाप की बात आती है तो 4 गुणे भुजा, ठीक है, देखिए 4 है, ठीक है, 4 भुजाएं हैं तो 4 का माप हो गया, ठीक है, वही भुजा। ओके, ऐसे होता है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देख लीजिए। एक आयत की लंबाई, ठीक है, एल है, एल एल से लंबाई, ओके, जिसकी चौड़ाई और लंबाई की आधी है। देखिए क्या बात कर रहा है, ये ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। चौड़ाई लंबाई की आधी है, जो आयत की लंबाई है, ठीक है, चौड़ाई और लंबाई की क्या है, आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि लंबाई को दुगनी और चौड़ाई को समान रखा जाए। चौड़ाई को समान रखा जाए और लंबाई की बात हो रही तो लंबाई को क्या दुगना कर दिया जाए, दुगना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली, ठीक है। अब देखिए आयत की लंबाई की एल है और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई की दुगनी करनी है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लंबाई की आधी है, चौड़ाई जो है, चौड़ाई यदि हो गई, लंबाई की आधी का मतलब क्या होगा, 1/2, ठीक है, ये लंबाई हो गई, इसकी चौड़ाई क्या है, आधी, तो मतलब ये L/2 हो जाएगा। सिर्फ सी बात है, आधा का 1/2 मतलब आधा होता है, तो यहाँ पर होकर जग गया। अब इसके बाद क्या है दोस्तों कि आयत की लंबाई, ठीक है ना, 2, ठीक है, गुणे एल, यानी मतलब आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था कि यदि लंबाई को दुगना कर दिया जाए, ठीक है ना, और चौड़ाई को समान रखा जाए, ठीक, यहाँ देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन में है, यदि लंबाई को दुगना कर दिया जाए, तो दुगना यहाँ पर किया गया ना। जब भी दुगने की बात आएगी, हमेशा किसी चीज़ का दुगना करना होगा तो उसमें 2 का गुणा कर दिया जाता है। एल में 2 का गुणा कर दिया तो 2L बन गया ना।
ये देखिए आयत की नई लंबाई जो है 2l हो गई। ओके, दुगना कर दिया गया ना। और चौड़ाई को समान रखा जाएगा। चौड़ाई मतलब आपकी जितनी थी उतनी ही, मतलब l/2 ही होगी चौड़ाई, ठीक है, लेकिन लंबाई इतनी हो गई। अब परिमाप निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, दुगनी रखी जाए, हाँ, परिमाप, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आयत का परिमाप पूछा जा रहा है, आपको पता ही है। ओके, अब देखिए आयत का परिमाप आप हम बता ही चुके हैं कि 2 गुणे l, जब ब्रैकेट लगा यहाँ गुणा छिपा होता है, प्लस b, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ लंबाई कितनी थी, ये देखिए आयत की लंबाई इतनी है, लंबाई यहाँ रख दिया गया, चौड़ाई कितनी है l/2, यहाँ पर ये देखिए चौड़ाई है, यहाँ रख दिया गया। इसके बाद दोस्तों जब आप इसका सॉल्वेशन करोगे, ठीक, तो देखिए क्या निकल करके आपके सामने आएगा 4l + l। अब कैसे आया एक बार आप देख लीजिए। देखिए अंदर का ब्रैकेट का पहले जोड़ लीजिए, यानी 2l + l/2 है। तो यहाँ पर एक 1 लगा, जब भी नीचे कुछ ना लगा हो तो वहाँ पर 1 लगा लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें जो है समान हर नहीं है, ठीक है, तो इसमें 2 ये गुणा हो जाएगा, ये यहाँ पर देख लेते हैं, 2l + l/2 आए। l/2 ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद क्या, इसका गुणा कर देते हैं, 2 हो गए यहाँ पर, इसका उससे 4 से गुणा कर देंगे, इसका इससे करेंगे ना हम क्रॉस, तो जब इसका गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 4l + यहाँ पर l हो जाएगा ओनली, ठीक। इसके बाद देखिए जब इसका आप जो है प्लस करोगे, ओके दोस्तों, इतना आया। देखिए ब्रैकेट की बात हो रही, तो ब्रैकेट बाहर 2 था, तो इसको जब आप बाहर लाएंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये दोनों देखिए 4l + l जो है जुड़ जाएगा, तो ये 5l हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो 5l ये परिमाप निकल कर आ जाएगा। ओके, एक बार अपने से आप कर लीजिएगा, बहुत आसान होता है, कुछ नहीं होता इसमें। ओके, आगे देखते हैं। ऐसे प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं कि स्थानीय मान, अंकित मान, ठीक है ना, का अंतर, गुणनखंड, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। ये पूछेगा, स्थानीय मान का योग भी पूछा जाएगा, अंतर भी पूछा जाएगा, गुणनफल भी पूछा जाएगा। तो अब क्या करते हैं, देखिए आप हमेशा स्थानीय मान तो आप जानते ही हैं, ठीक। स्थानीय मान जो होता है, जैसे कि 6 है, जो ये 6 किस जगह पर रखा है, तो 6 का देखिए स्थानीय मान, यहाँ पर 6 के स्थानीय मान पूछेंगे सारे 6 के, तो एक 6 का ये 6 हो जाएगा, और एक 6 का क्या होगा 600, यानी 6 के बाद कितना है स्थान है, ये सैकड़ा की जगह पर है, ठीक है। 1 2 6 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो 2 जीरो लग जाएंगे, आप इससे भी समझ सकते हो। और ये वाले 6 के बाद 4 अंक हैं, तो ये मतलब 6 के बाद 4 जीरो लगा दो आप, ठीक है, तो ये 60,000 हो गया। अब इसके बाद इनका योग पूछा, तो इनको आप प्लस कर दो सभी को, ठीक है, 6 और ये 6, ये 600 और 6,000 को प्लस करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर ये गुणनखंड पूछ लिया, वो गुणनफल पूछ लिया, तो गुणनफल में क्या करते हैं, जैसे ही जितना आया था इनका सबका गुणा कर देते हैं, अंतर पूछ लिया तो इनको घटा देते हैं, बस ऐसा ही पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, ये बिल्कुल। और अंकित मान भी पूछेगा, तो दोस्तों अंकित मान का मतलब क्या होता है, स्थानीय मान में क्या होता है, जो जगह, जो जिस प्लेस वैल्यू होती है वो, तो जिस स्थान पर वो रखा है उसका मान पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे ये 6 है, ये वाला 6 है अगर, तो ये किस जगह पर रखा है, इस सैकड़ा की जगह पर रखा, तो ये 600 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी 6 का, ठीक है ना, ये यहाँ पर इस अंकित मान पूछ लिया, तो अंकित मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, यानी जितना 6 है उतना ही होगा, ठीक है ना, यानी ये 6 का अंकित मान 6 ही होगा, लेकिन स्थानीय मान 600 होगा। ओके, बात समझ में आ गई ना। यानी अंकित मान में हमेशा जितना अंक होता है उतना ही मान उसका होता है। ओके, फेस वैल्यू जितना लिखा उतना, लेकिन स्थानीय मान में वो उसकी मतलब वैल्यू क्या है, ठीक है ना। 6 है तो 6 किस जगह पर है, वो मतलब सैकड़ा, हज़ार, दहाई किस जगह पर है, इसकी बात होती है उसमें। ओके, आगे चलते हैं।
ऐसे भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे लिखा पैटर्न पूछा जाएगा कि 1 × 1 बराबर 1 हो जाएगा, 11 × 11 बराबर 121 हो जाएगा, 111 गुणे बराबर हो जाएगा इतना। फिर इसके बाद जो है इतने गुणे बराबर कितना होगा, इसका आंसर पूछा था। तो ऐसे में क्या करते हैं आप, जब देखिए इसमें 5 अंक हैं और इसमें भी 5 अंक हैं, ठीक है। तो इनको क्या करें आप, पहले शुरुआत में जब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है कि शुरुआत में जो अंक है उनको मतलब बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन बाद वाले अंक भी घटते चले जाते, एक छोड़ करके घटता चला जाता है। मतलब पहले 1 2 3 4 5 तक आपको लिखना है, 5 अंक है तो 5 तक लिख लीजिए। लेकिन बाद में जब लास्ट वाले अंक लिखोगे आप तो एक घटा करके, ठीक है ना, एक घटा करके यानी एक अंक छोड़ करके आपको लिखना है। तो यहाँ पर 4 लिखना है, 3 लिखना है, 2 लिखना है और 1 लिखना है, ठीक है। लास्ट में हमेशा एक घटा करके 5 हो, क्योंकि 5 तक तो आप लिख चुके हो। जब आप लास्ट में लिखोगे घटा कर घटते क्रम में लिखना है। पहले बढ़ते क्रम में जितने अंक लिखी हैं, जितने अंक लिखे हैं उतने घटते क्रम में बढ़ते क्रम में लिख दो। लेकिन बाद में जब घटते क्रम में लिखोगे तो जहाँ आप छोड़ोगे, ठीक है, उससे एक घटा करके उसको घटते क्रम में लिखना है। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, ये मतलब हर पेपर में पूछा ही पूछा जाता है। आप इसको बिल्कुल बिल्कुल भी मतलब गांठ बांध लीजिए, मतलब रट लीजिए। जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो ये लिखा होगा, ऐसे ही लिखा होगा 19,000 प्लस 19 सैकड़े 19 इकाइयाँ, कहीं दहाइयाँ भी लिख सकता है, के बराबर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका मतलब है विशत रूप आपको करना है उसका। अब विशत रूप करने के बाद जो है आपको आंसर निकालना है। तो इसका देखिए 19,000 मत लिख लीजिए पूरा आप, 1900 लिख लीजिए और 19 लिख लीजिए। जब आप इनको जोड़ दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। हमेशा ऐसा करिएगा, यानी जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो उनको विस्तृत रूप से लिख लीजिए, विस्तृत उनका कर लीजिए, ठीक है ना, विस्तारित रूप लिख लीजिए, आंसर आ जाएगा तुरंत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में ये तो हमेशा ही पूछा जाता है, ये भी प्रश्न हमेशा कई बार पूछा गया है, कई क्या हर सेट में पूछा जाता है कि कौन सा सही नहीं है। इसमें दिया होगा, देखिए आपको हमेशा मिलीलीटर, लीटर जितने मापक हैं उनकी आपकी इकाइयाँ याद रखनी है, ठीक है ना। कौन क्या होता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ इसमें पूछी जाती है। जैसे 1 और आधा दर्जन बराबर कितना होता है, 18। श्योर सी बात है, 1 दर्जन में 12 होता है तो आधा दर्जन में 6 होगा और 12 6 18 हो जाएगा, तो ये तो सही हो गया। 1 मिलीमीटर में बराबर 0.1 सेंटीमीटर। तो आपको बता दें 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक। तो जब जब 10 होंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर उल्टा पूछा, 1 मिलीमीटर पूछा है, तो 1 मिलीमीटर का मतलब ये है 1 मिलीमीटर, तो आपका क्या हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो जब 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो आपको पता है नीचे जब दशमलव पर कन्वर्ट करोगे आप, तो जितना नीचे 0 लिखा होता है तो पीछे से उतना दशमलव लग जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.0 यानी 0.1 हो जाएगा, पीछे से हमेशा 1 दशमलव लग जाता है। नीचे 10 है तो 1 दशमलव, अगर 100 है तो 2 दशमलव, ठीक है ना, ऐसे लगाते हैं। जैसे 1/100 लिखा हो तो पीछे से आपको 2 मतलब जो है अंक से ये देखिए दशमलव लगा देना, पीछे से हमेशा दशमलव लगाए जाते हैं। ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, इस तरह। और 3 लीटर और 30 मिलीलीटर बराबर 330 मिलीलीटर, ये गलत हो जाएगा आपका। कैसे, देखिए 3 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 3 लीटर का मतलब 3000, ठीक है ना, 3000 मिलीलीटर। आपको बता दें कि ठीक है ना, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है 3 लीटर में कितना हो जाएगा 3000 और 30 मिलीलीटर, तो 3030 मिलीलीटर आंसर होना चाहिए। तो इसमें 330 लिखा तो ये गलत हो जाएगा। और 1 पैसा बराबर, ठीक है, 1 पैसा बराबर 0.01, ये सही है। क्यों, आपको बता दें, देख लीजिए यहाँ पर बताते हैं कि एक, देखिए 1 रुपया बराबर कितना होता है, 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं, ठीक। तो जब आप पैसे, ठीक है, पैसे से रुपये में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है,
नीचे 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 1/100 हो जाएगा। 1/100 को जब आप दशमलव में कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना, तो हमने बताया था पीछे से जितना नीचे जीरो लिखा हो उतना दशमलव लगा देते हैं। तो 1 0 और यहाँ पर ये लग जाएगा, ठीक है, यही, ठीक है, 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। ओके, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 4 और 1, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, पूछा जाएगा, समकोण पूछा जाएगा। 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या पूछी जाती है। अरे हर एग्जाम में, जब भी सीटेट का एग्जाम हुआ है, मैथ के सेक्शन में ये प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है ना। सीटेट वालों के से प्यार हो गया है लगता है इस प्रश्न से। बहुत सारे प्रश्न है सेम वैसे रख देते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं, सेम रखते हैं। 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। अब देखिए, समकोण का मतलब क्या है, 90 अंश। 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, आपको पता ही होगा। अब इसके बाद 4 समकोण की बात हो रही तो पहले आप क्या करें, 90 और गुणे 4, यानी मतलब जो है एक समकोण जो होगा जिसका मान होगा उससे 4 से गुणा कर दोगे तो 4 समकोण की संख्या निकल आई, डिग्रियों की संख्या निकल आई, 360 डिग्री हो गया। और इसके पश्चात आपको 1/3 समकोण की संख्या निकाल लेनी है, तो 90 गुणे 1/3, ठीक है ना। 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3, 1/3 हो गया। अब इससे क्या करना है, 90 गुणा कर देना है। जब गुणा करोगे आप तो 30 अंश निकल आएगा। कितना अंश, कितनी डिग्री के, 30। अब इनको क्या करना है आपको, इसके पश्चात 360 प्लस 30 को जोड़ देना है, ठीक है ना। जब आप जोड़ोगे तो 300 कितना हो जाएगा, 90। आंसर आपका इतनी डिग्रियां हो जाएगी, यानी 4 और 1/3 समकोण में, ठीक है, 390 डिग्रियां होंगी। आगे चलते हैं। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, हमने बताया ना, इसमें हमने जो भी प्रश्न लिखा है ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और हो सकता है आपके अगले एग्जाम में पूछा जाए, इसलिए हमने सोचा कि आपको ये वीडियो बना करके पूरा डिटेल बता दिया जाए ताकि आप इन प्रश्नों को ध्यान में रखो। 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों की पूर्णतया, ठीक है, पूर्णतया ढकना है, और टाइलों से उनको पूर्णतया ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या है, न्यूनतम संख्या पूछा जा रहा है। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं आप देखिए। देखिए, पहले आपको क्या कर लेना है कि वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल आप निकाल लें पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को, ठीक है, 10 मीटर है वर्गाकार, जो वर्ग है उसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। ये समझ लीजिए वर्ग है, एक कमरा है और इसमें छोटी छोटी टाइलें लगी हैं, ठीक है। इनका मतलब जो है आपको निकालना है, ठीक है, कितनी टाइलें होंगी, लगभग कितनी छोटी छोटी टाइलें जो लगेंगी अंदर कमरे के कितनी होंगी। तो वर्ग का कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 है लंबाई। तो जब देखिए आपको पता ही है कि उसमें एक भुजा होती है वर्ग में और सभी समान होती हैं, और भुजा गुणे भुजा यानी भुजा का स्क्वायर हो जाता है, तो 10 का हम स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल वर्ग का निकल आएगा। तो 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल उसका। और टाइल की लंबाई कितनी दी हुई है, 50 सेंटीमीटर, ये आपके सामने, ठीक है। जो ये प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर, जो अंदर टाइल है यहाँ पर जो टाइल लगनी है उसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर हो, 50 सेंटीमीटर अंदर की टाइल की लंबाई हो, ठीक है। तो टाइल की लंबाई 50, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद क्या करना है आपको कि जो 50 है, अब देखिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल है आपका 100 था और टाइल की लंबाई 50 है, तो एक टाइल की लंबाई, ठीक है ना, कितनी हो जाएगी आपकी, जब आप इसका इसे भाग दोगे तो 0.5 मीटर निकल करके आएगा, ठीक है। ये 0 इससे कट गया, अब 1/, ठीक है ना, ये 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 1/2 आ जाएगा। 1/2 को आप जब कन्वर्ट करोगे तो कितना, आधा होगा, तो आधे का आप 0.5 में लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। ओके, आइए आप, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है, इसके बाद आपको क्या करना है, जो देखिए टाइल की लंबाई निकल आई, वर्गाकार टाइल की लंबाई निकल आई। इसके बाद आपको क्या करना है, वर्गाकार टाइल के क्षेत्रफल, ठीक है, निकाल लेना है। तो जब आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल निकालने का वही तरीका, भुजा गुणे भुजा, तो 2 बार इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर स्क्वायर हो गया। एक मतलब जो है जो टाइल है दोस्तों, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकल आया। कितने क्षेत्रफल के मतलब वो टाइल की मतलब एक टाइल का वो मान निकल आया। अब क्या करना है, वो टाइलों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि
ये 100 और जो दशमलव, ठीक है ना, 2 5 था, इसको इससे भाग दे देना है। अब देखिए मीटर स्क्वायर था यहाँ पर, याद रखिएगा मीटर स्क्वायर था, तो इसको जब कन्वर्ट करोगे मीटर स्क्वायर में ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर दशमलव लगा हुआ था। दशमलव जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ऊपर जो है यहाँ 100 के यहाँ पर 2 अंक के पहले दशमलव लगा था, तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो दशमलव हट जाएगा। तो अब ये 100 ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10,000 और बटे 25। अब इसको जब 25 को 10,000 भाग दोगे तो 400 इसको संख्या निकल आएगी। 400 संख्या वर्गों की टाइल निकल। हमेशा जब भी वर्गों की टाइल पूछा जाए तो उससे भाग दिया जाता है। जितने देखिए छोटी वो टाइल्स हैं, ठीक है, और वो क्षेत्रफल है, ठीक है, 100 क्षेत्रफल है वर्ग का पूरा, ठीक है, ये वर्ग है पूरा, इसका क्षेत्रफल 100 है, और जो अंदर टाइल लगी है उसका क्षेत्रफल कितना था, 25 था, इसका 25 है। तो जब आप इससे भाग दे देंगे, ठीक है ना, जो जितनी टाइल लगनी होंगी टोटल टाइलों की संख्या आ जाएगी। 400 टाइलें लगनी हैं, ठीक है, ओके, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद एक चॉकलेट के बराबर, ये भी क्वेश्चन पूछा, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक चॉकलेट 12 के बराबर भाग है, ठीक है, एक चॉकलेट का 12 के बराबर भाग है। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दे दिया, 1/3 भाग सुजाता को दे दिया, और 1/6 भाग जो है फीजा को दे दिया, और मंजू के पास चॉकलेट कितने बचे। ये ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ये भिन्न का सवाल है। अभी जो 28 और 29 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उसमें भिन्न के सवाल पूछे भी गए थे, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न। तो देखते हैं इसका आंसर, बहुत आसान होता है। पहले आप क्या कर लो कि जितना उन्होंने दिया है, ठीक है ना, आप उसको निकाल लो। उसने पहले अंजू को कितना दिया, सुजाता को कितना दिया, ठीक है, सबको निकाल लीजिए आप। तो इसने पहले दिया था, यहाँ पर देख सकते हो आप आपकी स्क्रीन के सामने, जो चॉकलेट है वो 12 है, ठीक है ना, और उसने मंजू को दिया, सुजाता को 1/3 दिया, तो 1/3 1/3, जब आप निकालोगे तो 4 चॉकलेट निकल आएगी। इसका मतलब 4 चॉकलेट सुजाता को दिया। और इसके बाद दोस्तों ये 12 चॉकलेटें हैं, तो 1/4 किसको दिया था, 1/4 1/4 मंजू को दिया था, तो ये 3 उसको निकल आई। जब इससे आप जो है 4 का यह भाग दोगे तो 3 आ जाएगा। और 1/6 भाग जो दिया था, छठा भाग, 1/6 भाग, छठा भाग का मतलब क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। 1/6 गुणे, ठीक है, 12 टोटल जो चॉकलेट थी, तो आपका निकल आ गया 2, 6 दूनाई 12, तो 2 आपका ये निकल आएगा, किसको दिया था उसने, फिजा को। तो टोटल चॉकलेट निकल आई। इसके बाद जितनी चॉकलेट उसने दी है तो उसको आप जोड़ लीजिए, ठीक, ये टोटल आप यहाँ पर जितनी देख 4 3 और 2 इतना दिया था उसने, तो आप इनको क्या करो, जोड़ लो, 9 आया। अभी 12 से घटा दो, टोटल 3 बची चॉकलेट उसके पास, 12 से 9 घटाओगे तो 3 बचेगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, समझ लीजिए, आप इसको रट लीजिए, बिल्कुल से दिमाग में बैठा लीजिए। अब करना क्या है, इसमें कुछ नहीं होता, बस इसके जो मतलब शब्द हैं वो टफ हैं। 12 और 16 का न्यूनतम ठीक है, सर्व गुणांक पूछेगा। जब यहाँ सर्व गुणांक लिखा होगा, गुणज लिखा होगा, ठीक है, सर्व गुणज लिखा होगा दोस्तों, तो इसका मतलब लासा की बात हो रही है, ठीक है। न्यूनतम सर्व गुणज की बात जब करेगा तो लासा इसमें पूछ रहा है। आप बिल्कुल आप रट लीजिए, सर्व गुणज की जब बात करेगा तो लासा है, लासा लासा। और यहाँ पर न्यूनतम सर्व गुणज की बात कर रहा तो ये भी लासा, मतलब इनका और इनका लासा निकालने के बाद जो है इतना आएगा आंसर, वो करना है। तो देखिए 12 और 16 का लासा 48 होगा, 10 और 15 का लासा 30 होगा, ठीक है। लासा निकालने तो आप जानते ही होंगे लासा कैसे निकाला जाता है। लासा में क्या होता है, ऐसी न्यूनतम संख्या लिखी होती है जो मतलब ये 12 और 16 लिखा है इससे डिवाइड हो जाए, ऐसी न्यूनतम संख्या जो 12 और 16 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। जैसे आप पहले कर लो, मतलब 12 का गुणनखंड कर लीजिए, ये 12 गुणनखंड 3 गुणे 2, 3 दूनाई 6, अच्छा दूनाई 12, फिर 2, 3 गुणे 2 2, ये 12 का हो जाएगा। अब जब आप 16 गुना करोगे तो ये जो है 2 3 ना मिलता हो, अब मैच कर रहा हो तो आप 16 करोगे तो 16 में कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4, ठीक, यानी मतलब जो है 2 बार 2 आ जा रहा है, तो 1 2 को हटा दीजिए, यहाँ पर मैच कर रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है,
इसमें ये जो 2 लिखे हैं देखिए, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। ये 2 देखो इसमें दोनों मैच कर रहा है तो इसको आप हटा दीजिए, यहाँ पर 4 बचेगा तो यहाँ पर 12 तो आ ही गया, 12 गुणे 4 तो 12 चौक 48 होता, तो 48 इस तरह निकालते हैं लासा भी। और इसके बाद क्या करना है, इनको मतलब जो है देखिए बीच में क्या गुणा का साइन लगा, इनका दोनों का इसका लासा निकाल लीजिए और इसका लास्ट निकालने के बाद गुणा कर दीजिए, इनके दोनों का गुणा करने के बाद ये आंसर हो जाएगा 1440। ओके, ये प्रश्न पूछा जाता है। ओके, 140 और 101 में क्या जोड़ा जाए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्या जोड़ा जाए, कितना हो जाए। तो पहले आप इनका गुणा कर लीजिए, तुरंत गुणा मारिए। गुणा करने के बाद क्या करते हैं कि जब जोड़ने की बात हो तो उसमें पहले x जोड़ दीजिए और फिर इसके बाद जब जोड़ा जाएगा तो हमेशा जितना गुणा आए इसमें से आप घटा दीजिए, बस कुछ ना करिए। जितना देखिए गुणा करने के बाद क्या करें, जो जोड़ने की बात हो तो हमेशा इससे घटाया जाता है, और जब मतलब क्या घटाया जाए तो हमेशा इसमें जोड़ दो। क्योंकि आप जब जितना आंसर आ गया, देखिए आंसर आया 14,140 प्लस x मान लीजिए जोड़ना है तो बराबर ये इतना हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको करना क्या है, ठीक है, इसके बाद जब ये देखिए x यहीं रुक जाएगा और ये पलट जाएगा, जब पलटता है पक्षांतर होता है तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और जब गुणा का साइन हो तो नीचे आ जाता है, भाग में आ जाता है, तो हमेशा उल्टा हो जाता है उसका। ओके, अब इसके बाद ये घटाने के बाद ये देखिए आंसर आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, 2 वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल के कितना गुना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए 2 वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है, ठीक। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल कितना गुना है, गुना भी पूछा जाता है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, घुमा करके थोड़ा पूछे जाते हैं, आपके माइंड का स्टेटस चेक किया जाता है, समझ मतलब जो है परखी जाती है। देखिए छोटे का वर्ग का परिमाप है 4a, ठीक है। और देखिए जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a होता है, आपको पता है ये भुजा गुणे 4, 4 से जब भुजा में गुणा कर दोगे तो वर्ग का परिमाप निकल आएगा, तो वर्ग का परिमाप ये होता है। छोटे वर्ग का परिमाप कितना 12 सेंटीमीटर, ये यहाँ लिखा है, बड़े का 24 है। तो इसके बाद जब इसका परिमाप आप निकालोगे, ठीक, तो इसका 12 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब परिमाप लिखा हुआ है, याद ध्यान दे दीजिए, भुजा नहीं लिखी हुई है, वर्गों की भुजा नहीं लिखी, तो आपको पहले भुजा निकाल लेनी है। तो आपको परिमाप पता है इतना होता है, तो जब भुजा निकालोगे तो हम 4 से इसमें भाग दे देंगे, तो क्या हो, एक भुजा निकले, यानी 3 भुजा रही होगी, तभी तो 3 चौक 12 होगा, 4 का गुणा करोगे एक भुजा में तो 12 परिमाप निकल आएगा। तो देखिए 3 तो इसकी क्या हो गई, भुजा निकल आई। अब जब इसके बाद क्षेत्रफल निकालना है, क्या वर्गों के क्षेत्रफल छोटे वर्ग से कितने गुना, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे तभी तो दोनों का पता चलेगा। फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल निकालने में क्या है, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, ए का स्क्वायर, जब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9, 3 गुणे 3 यानी 9 हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटे का इसी तरह निकालना है, ये छोटा हो गया, बड़े का इसी तरह निकालना है, 24 था और इसका एक भुजा निकाल लीजिए, 6 आ जाएगी, और क्षेत्रफल जब निकालोगे 6 का स्क्वायर 36 क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। इसके बाद जब गुणे की बात होती है तो हमेशा क्या किया जाता है, उसको जो है या तो आप जो है अनुपात में लिख लो, ठीक है, ये 36 अनुपात 9 लिख लो, या फिर जो है क्या करो, उनके डिवाइड कर दो, तो कितने गुना है और तुरंत निकल आएगा। तो जब 36, ये बड़ा हमेशा जो है ये डिवाइड होता है छोटे से, तो 9 को जो है 9 से 36 को डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। यानी जो है जो आपका बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग से कितना गुना है, ठीक है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जो है 4 गुना अधिक है, ओके, छोटे वर्ग से। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 2:17 PM के 11 घंटे बाद के समय क्या होगा। देखिए उसमें पहले का समय पूछा था, इसमें बाद का समय। जब बाद का समय पूछा जाएगा दोस्तों तो आपको क्या करना है, उसको रेलवे टाइम में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, इनको जस्ट जो है वो कर देना है, जोड़ देना है, वैसे जैसे लिखे हों, 2 और 17 और 11 घंटे 59 मिनट को जोड़ दें, तो जब जोड़ेंगे तो 13 और 76 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इनको आप जो है टाइम में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 76 यहाँ पर लिखा है, तो 76 को जब आप जो है उसमें कन्वर्ट करोगे समान टाइम में, तो देखिए यहाँ पर 60 से जब इसको घटाओगे तो 16 अधिक है इसमें, ठीक है ना,
16 अधिक है ना, तो 16 के यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। लेकिन अब जो है 1 घंटा इसमें जो ज़्यादा है, ठीक है ना, उसको आप इधर भेज दोगे, 13 की जगह ये 14 हो जाएगा। जब ये 14:16 हो जाएगा तो 2:16, ठीक है ना। ओके, जो समान टाइम होगा और एएम होगा, श्योर सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, हमने बताया ना। तो आपको क्या करना है, किसी वर्ग का परिमाप 24 है, परिमाप यहाँ पर दिया है, भुजा नहीं दी है, आप हमेशा याद रखिएगा। आयत की लंबाई, लेकिन आयत की हम लंबाई 8 है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो, वर्ग और देखिए वर्ग और आयत के परिमाप बराबर पूछ रहा। देखिए वर्ग और आयत के परिमाप यानी जो आयत का परिमाप, जो वर्ग का परिमाप वही आयत का परिमाप है, यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल परिमाप दोनों के बराबर हो गए। जो आर यानी रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई मान लेते हैं हम बी हो गई, ठीक है। रेक्टेंगल की चौड़ाई हम बी मान लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, सॉल्व क्या करना था हमको, आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल बताना था। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम एक भुजा, पहले इसकी बी भुजा दी है, भुजा एक हमें नहीं पता, तो हमें जब भी भुजा निकालना होगा तो वर्ग के आयत के परिमाप से निकलेगी, ठीक है, श्योर सी बात है, क्योंकि लंबाई दी हुई है। तो इसके बाद जो है आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे एल प्लस बी होता है। तो इसको क्या करेंगे आप, 8 आपका लंबाई दिया है, बी नहीं पता आपको, बी ही निकालना है। तो इसके बाद जब बराबर 24 कर दोगे, 24 क्यों करोगे, क्योंकि जो आयत का परिमाप है, ठीक है, वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो यहाँ पर हम 24 कर देंगे, ठीक। ये देखिए परिमाप की जगह पर, तो 24 बराबर 2 और 8 प्लस बी कर देते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आपका 2 इधर जो गुणे में है तो इसे भाग में आ जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 12 हो जाएगा। ये देख लें, ये देखिए, ये जब 2 है, ये जो 2 था ये यहाँ पर गया, तो ये देखिए यहाँ पर 24/2 हो गए, 12 हो गया। तो 8 प्लस बी बराबर 12। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए पक्षांतर हो जाएगा, जब पक्षांतर होगा तो 8 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 12 - 8 बराबर 4 बचेगा। तो बी की देखिए, बी की लंबाई निकल आई 8, जो बी की माप है वो 8 हो गई, ठीक। अब इसके बाद आयत का क्षेत्रफल तुरंत निकल आएगा। देखिए लंबाई और चौड़ाई की माप अगर आपको पता है तो आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो 4 गुणे 8, ठीक है, 4 गुणे 8 कर दोगे तो 32 हो जाएगा आपकी आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। जब भी आयत की एक भुजा ना पता हो तो आप परिमाप के द्वारा उसकी भुजा आप याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसे इसके पश्चात स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर पूछा जाता है। जैसे ये दिया है इसमें स्थानीय मान 3 का जो है स्थानीय मान बताओ और अंकित मान में अंतर। तो 3 का देखिए स्थानीय मान क्या होगा, ये 3 आपको पता 300 होगा, लेकिन अंकित मान 3 ही होगा। अब 300 को, ठीक है, 3 से घटा दोगे तो 297 बचेगा। तो ये देखिए आपका आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत, वही वाला क्वेश्चन देखिए फिर 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। तो पहले आप समकोण की संख्या निकाल लीजिए। पहले आप जो है समकोण, 3 समकोणों की संख्या निकाल लीजिए। 3 गुणे एक समकोण 90 होता है, 90 अंश का, तो 270 अंश मतलब जो है निकल आएगा 3 समकोणों की मतलब डिग्री। और आधे के निकालेंगे तो 45 होगी। जब 1/2 का आप करोगे 90 का तो 45 होगा। अब इनको जोड़ दें आप तो हो जाएगा 315, ठीक है, डिग्रियाँ। 3.5 समकोणों की जो डिग्रियाँ हैं 315, ठीक है, अंश होंगी। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक ही दिशा में एक ही स्थान से चल रहे हैं, तो 3.5 घंटे बाद बीच की दूरी क्या होगी। अब देखिए जब भी एक ही तरफ चल रही होती तो माइनस हो जाता है, और जब विपरीत देखिए एक ही तरफ एक ही दिशा पर चल रही होती तो हमेशा उनके बीच जो है माइनस होता है। जब विपरीत दिशा में चल रही होती तो प्लस कर दिया जाता है, यानी लंबाई, ठीक है ना। जब भी ऐसे प्रश्न आए, ठीक है ना, चाल वाले, दूरी का जो मतलब जो फार्मूला होता है आप उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक। इसके बाद आंसर आपका दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है।
आप पहले एक निकाल लो, इसके बाद जो है जो जितना आंसर आए, अगर विपरीत में है तो प्लस कर दो, अगर समान में है एक ही तरफ जा रही है तो उसमें माइनस कर दो। तो आपको पहले क्या करना है, एक का निकाल लेना है। जब एक का आप निकालोगे, एक की दी हुई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दिया हुआ है 3.5 घंटे, यानी 3.5 हो जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, आपको पता है जो दूरी का सूत्र होता है जब दूरी निकाली जाती है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। अगर आपको समय निकालना है तो आप समय इधर पलट आएगा, दूरी चाल बटे दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाते हैं इस तरह। जो भी आपको निकालना है आप इसी से बना सकते हो। ठीक है, अगर दूरी निकालना है तो चाल गुणे समय हो जाएगा। अगर आपको चाल निकालना है तो देखिए दूरी आपकी नीचे हो जाएगी और इधर देखिए आप देख सकते हो दूरी बटे समय हो जाएगा, और जब नीचे देखिए समय नीचे चला आएगा, यहाँ पर चाल हो जाएगी। इस तरह ऐसे भी सवाल लगाए जाते हैं। ओके, पक्षांतर हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कैसे। तो पहले की कितनी थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा था, और तो आपको क्या है, ये दूरी थी और समय कितना था, 3.5 था। तो गुणा जब करोगे आप तो ये आपका इतना निकल आएगा, पहले की दूरी निकल आएगी, जो पहली नाव थी उसकी दूरी इतनी निकल आएगी। दूसरे की 23 गुणे 3.5 से जब गुणा करोगे तो 80.5 निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना आपको, जो बीच की दूरी है हमने बताया ना, एक ही तरफ जा रहे हैं तो देखिए माइनस हो जाएगी। दूसरे की इतनी निकली थी और तीसरे की पहले कितनी, दूसरे कितनी निकली थी, तो इनको माइनस करोगे तो 10.5 किलोमीटर अंतर आ जाएगा। ठीक है, ओके, बीच की दूरी इतनी आ जाएगी। दूसरे की इतनी थी तो दूसरे से बड़ा था, ये से माइनस करोगे तो 70 से माइनस करोगे तो अंतर इतना आएगा। ओके, आगे चलते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ये सारे प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ओके, ये भी पूछा गया है, एक ताज़ा मछली को सुखाने में उसका भार, ठीक है, 1/3 रह जाता है। ठीक है, कभी 1/3 दिया, कभी कभी 1/3 दे देता है वहाँ पर। ठीक है, 1/3 का मतलब 1/3 होता है। सुनीता 1500 किलो, ठीक है, ताज़ा मछली ₹25 प्रति केजी के भाव से खरीद कर उसको सुखाकर 80 रुपये प्रति केजी भाव पर बेचती है। ठीक है, तो इसमें उसका मतलब जो है कैसे पैसा कमाती है, लाभ पूछा जा रहा है। देख लीजिए, पहले आप क्वेश्चन अच्छे समझ लीजिए कि एक ताज़ा मछली को सुखाने में उसका भार लगभग जो है 1/3 रह जाता है। ठीक है, जब उसको सुखाते हैं, ठीक है, तो 1/3 रह जाता है। 1500 किलो ताज़ा मछली, अब देखिए 1500 किलो ताज़ा मछली हैं, उनको मतलब जो है 25 रुपये केजी के भाव से खरीदती है। पहले 25 रुपये में खरीदती है और फिर 80 रुपये प्रति केजी के भाव से बेच देती है वो। तो अब देख लीजिए, पहले आप क्या निकाल लीजिए, ओरिजिनल मछली यानी जो सूखने के बाद जो रह जाती है। देखिए 1500 खरीद मतलब ताज़ा मछली लाती है तो 1/3 जो है सूख जाती है, तो एक्चुअल में कितनी बची मछली, ठीक है, 500 केजी। ठीक, इसके पश्चात दोस्तों आपको क्या करना है कि जो 25 रुपये के भाव से वो पहले खरीदती है, ठीक है, तो टोटल उसकी संख्या कितनी हो गई, देखिए 1500, ठीक है, 1500 गुणे 25 करोगे तो इतनी संख्या आ गई। ठीक है, इतना। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि 500 फिश का 80, देखिए जो ओरिजिनल, देखिए बची कितनी थी, 500, ठीक है, फिश का 80 रुपये के हिसाब से भाव कितना होगा, तो 80 में बेचती है क्योंकि वो, ठीक है, पहले इतने में खरीदती थी, ये आपको बता दें, ये खरीद रेट है इसका। तो 500 गुणे 80 यानी 4000, ये सॉरी 40,000। अब 40,000 रुपये जो है उसे उसने कमाया। ठीक, तो लाभ कितना हुआ, तो 40,000। अब देखिए इतना तो वो मतलब जो है खरीद करके लाती थी, लेकिन जो है 40,000 में बेच देती है, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो 25 रुपये का वो पैसा कमाती है, उसका लाभ होता है। ओके दोस्तों, अब इसको हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और हो सकता है ऐसा ही पूछा जाए, ऐसे रिपीट भी हुआ कई बार, सेम टू सेम। ठीक है, तो आंसर 2500 आएगा। ओके, आगे चलते हैं। देखिए ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि 9 - 1 भागे 8,
ठीक, पैटर्न पूछा गया 1 आएगा। फिर देखिए उस तरफ ये देखिए अंक घटा दिया गया, इसको बढ़ा दिया गया है, जो जहाँ घटता है उसको बढ़ा दिया गया है। फिर 12 आ गया, इधर बढ़ता इधर भी बढ़ता चला गया ये। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, आंसर आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, और अगर आपको तर्क से लगाना है तो देखिए यहाँ पर देखिए 9 8 7 6 5 और 4 को मतलब जो है अच्छा यहाँ पर 6 से घटाया है और भाग दे दिया 8 से, तो इतना आ गया। तो देखिए पहले आप पैटर्न समझिए कि पैटर्न में यहाँ पर क्या हो रहा था, ये बढ़ रहा है, ठीक है, जो जहाँ घटाया जा रहा है ये बढ़ रहा है और इधर वाली संख्या घट रही है। तो जब ये बढ़ रहा है और ये जब जो आंसर आ रहा है ये बढ़ते क्रम में आ रहा है, तो सेम आपको ऐसा ही करना है। तो इसके बाद जब आप 6 का लिखेंगे तो ये 6 तक जाएगा, ठीक है ना, ये देखिए 4 तक जाएगा, ये 3 तक गया है, तो आपको 6 तक लिखना है पूरा, 1 से 6 तक। यहाँ पर 1 की बात हो रही, 1 से लिखा जा रहा 9 से, तो आपको 1 से 6 तक लिखना है। यहाँ 6 घटाया है, यहाँ पर 4 घटाया तो 4 तक आया, 3 घटाया तो 3 तक आया, 2 घटाया 2 तक आया, 1 घटाया 1 तक आया था। तो आपको 6 तक यहाँ लिखना है बस, और कुछ नहीं करना, 1 से 6 तक लिखिए, बहुत आसान है ये। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन, एक बोतल में 750 मिली, ठीक है, जूस मिलीलीटर जूस भरा जाता है और ऐसी ही 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या, कार्टून पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कितने कार्टून होंगे, कितनी टाइल लगेंगी, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए पहले आपको क्या करना है, एक बोतल में 750 मिली, ठीक है ना, लीटर जूस भरा जाता है। तो आपको क्या करना, पहले क्या करना है, आपको बोतलों की संख्या निकाल लेनी है। देख लीजिए 450 लीटर, ठीक है, बोतलों के लिए, ठीक है ना, बोतलों की संख्या होगी लीटर, 450 लीटर के लिए बोतलों की संख्या होगी। तो आपको देखिए क्या करना है, 450 लीटर जूस है, पहले आपको 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टून की संख्या, तो पहले आप इसके बोतलों की संख्या निकालोगे, ठीक है ना। तो बोतलों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जितना, ठीक है, जितने लीटर जूस है, ठीक है ना, उसको जो यहाँ पर 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है एक बोतल, तो एक बोतल से आप क्या करने, उसको भाग दे दोगे। अब आपको बता दें यहाँ कितना लिखा, 45,000। 45,000 क्यों लिखा है, 1 लीटर में, क्योंकि एक जो है मिलीलीटर होता है। तो ये संख्या जो है आपकी देखिए मिलीलीटर में है, तो आपको इसको मिलीलीटर में, 750 मिलीलीटर में था और लेकिन ये 450 लीटर में था, तो आप 450 को जो है मिलीलीटर में जब कन्वर्ट करोगे तो इतना आंसर आ जाए। तो अब कन्वर्ट करोगे तो 600 बोतलें आ जाएंगी टोटल। कितनी आ जाएंगी, जब इसको भाग दोगे तो 600 बोतलें आ जाएंगी एक कार्टून में, ठीक है। 6 बोतलें हैं, ऊपर लिखा है क्वेश्चन में, एक कार्टून में, जो एक कार्टून है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून पैक किया जाता है, ठीक है, 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है, ठीक है। जो एक कार्टून है आपका, इसमें 6 बोतलें हैं, ठीक है, तो इसमें 6 बोतलें हैं, तो क्या करना है कि कार्टूनों की संख्या जब आप निकालोगे तो जितनी बोतलें आई थी टोटल, ये 600 आई थी, तो जब आप इनसे भाग दे दोगे तो टोटल जो है कार्टून निकल आएगा, आपका 100 कार्टून की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, ओके। आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा, जब भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं तो हमेशा भाग दिया जाता है, याद रखिएगा। कार्टूनों की संख्या, टाइल्स की संख्या पूछी जाए तो आप तुरंत भाग दे दो, तभी उनकी संख्या निकलेगी, ठीक है। आगे, किसी आयताकार बॉक्स ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतना दिया है, ठीक है, क्रमशः बी की इतना दिया है, ठीक। तो बी के आयतन, ठीक है ना, ए का आयतन बी का कितना गुना है, ये देखिए गुना वाले क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप जब ऐसे क्वेश्चन हो, ठीक है, तो ए का आयतन निकालने के लिए क्या किया जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, ये आप कर दीजिए, ये आ गया 5400 सेंटीमीटर। बी का क्या हो जाएगा 18, देखिए बी का ये दिया हुआ है, तो बी का आप निकाल लीजिए 1080 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद हमने बताया था ना कि या तो अनुपात में निकाल लीजिए या तो इनको डिवाइड कर दीजिए, ए का आयतन बी के आयतन का कितना गुना है। तो आप क्या करेंगे, इनको देखिए अनुपात में लिख लिया आपने, ये देखिए अनुपात में लिख लिया, ए आपका ये पहले वाला हो गया, बी ए वाला हो गया,
तो 5400 अनुपाते 1080। तो आप जब इनको डिवाइड करोगे तो 5.1 निकल आएगा। ठीक, ओके। तो आयतन ये मतलब जो आपका इतने गुना है, यानी ए का आयतन, ठीक है, बी के आयतन का 5:1 है। ठीक है, ए का 5 है और बी का 1 है। ठीक है, यानी ए का आपका 5 गुना बढ़ जाता है बी से। क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा 42 के गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी। तो 42 का आप गुणनखंड कर लीजिए ऐसे, या फिर ऐसे देखिए, जब 42 का आप गुणनखंड करोगे तो एक आएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, ठीक है, 6 से भी होगा, 7 से भी होगा, 14 से भी होगा और 21 से भी होगा और 42 खुद से होगा। तो आप इनको गिन लीजिए, 8 है लगभग। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जो है गुण संख्याओं की संख्या होगी। ये मतलब जिससे डिवाइड हो रहा है उसको आपको लिख करके उसकी संख्या बता देनी है। आसान है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। कभी 6 घंटों में सेकंडों की संख्या दिनों और मिनटों के बराबर पूछ ली जाएगी, कभी 15 घंटों में दिनों की संख्या और मिनटों के बराबर पूछ ली जाएगी। तो ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछा जाए। इसका आंसर 15 होता है। आपको बता भी देते हैं कैसे। देखिए, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या आपको देखिए 6 गुणे सेकंड, जब ये मिनट को सेकंड में पहले कन्वर्ट करेंगे तो 60 गुणे 60 करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और दिन है, इसको आप इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, 6 घंटा है, 6 घंटा में कर लिए तो टोटल सेकंड इतना निकल आएगा। एक दिन में मिनट आप जब निकालोगे तो 24, एक दिन होता है, 1 घंटा होता है, और गुणे 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 गुणे 60 एक, ठीक है, मिनट हो गया। इसके बाद जो है 15 दिन में जब निकालोगे, ऑप्शन में दिया रहेगा तो ऑप्शन से आप निकल आएगा। तो 1440 गुणे 15 बराबर जो है 2100, ठीक है, 21,600 निकल आएगा, सेकंड के बराबर निकल आएगा, यानी 15 दिनों में, ठीक है ना, 15 दिनों में 6 घंटों की में सेकंडों की संख्या बराबर हो जाएगी। समझ में आई बात? ठीक, यानी जब हम देखिए, ये जो है आपका मिनट है, ये मिनट है, ठीक, इस मिनट को, ओके, इस मिनट को जो है दिनों में कन्वर्ट किया गया है, ओके, तब जाकर कितने सेकंड आ गए हैं दिनों में। जब इस मिनट को हम दिनों में गुणा करेंगे तो इतने सेकंड के बराबर आ जाएगा, ओके। अब आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पूछा जाएगा। ऐसे देखिए, सूत्र होता है धनात्मक गुणनखंडों के योगफल का सूत्र होता है AP+1 -1, ये सूत्र होता है। अब बी में इसी तरह लिखा जाता है, अगर एक और दिया है तो सी में भी लिख लो आप, आगे बढ़ते हुए लिखा जाता है। तो इसमें क्या होगा, 210 का पहले गुणनखंड करो, तो पहले 210 का गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 आ जाएगा। तो जो पी होता है दोस्तों, वो आपका जो है जो इसमें वो लगा होता है, ठीक, ऊपर जो है जो घात होती है वो पी होता है, क्यों होता है, तो आपको इसको लिख लेना है। और जो 2 होता है आपका, ये जो ए बी है ना, ये आपके ये जो गुणनखंड जिससे हुआ ये ए बी हैं सब, ठीक है ना, ए बी सी। तो ये देखिए लिखा हुआ है ए बी सी 7 तक है। और नीचे उसी तरह आप लिख लीजिए, जैसे यहाँ पर बताएं हम वैसे लिख लें। लिखने के बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, 26 और 26 के शतांक को लिखा जाएगा। देखिए, 26 और 26 शतांक, शतांक का मतलब क्या होता है, दशमलव का जो स्थानीय मान होता है उसका मतलब है, यानी मतलब बटे। तो 26 + 26 बटे शतांक, शतांक का मतलब 100, ठीक है ना, यानी 26 बटे 100। जब भी शतांक दशांक पूछा जाए ना, तो इसका मतलब है दोस्तों कि वो मतलब जो है दशमलव का स्थानीय मान पूछा, तो स्थानीय मान है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करें, विस्तारित रूप है उसका दशमलव का। तो 26 प्लस, जब इसका आप जो है इसको, ये 26 बटे 100 को आप जब समान रूप में लिखोगे या भिन्न में लिखा हुआ है दशमलव रूप में जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा। देखिए नीचे 2 जीरो है ना, तो पीछे से जो है 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लगा है ना। अब जब इसको आप जोड़ोगे तो 26 यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा, जब दशमलव न लगा 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर जो है ये 26 लिखा है, यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा लें तो 26, यहाँ पर दशमलव 26 हो जाएगा ये आंसर, ओके।
जब जोड़ोगे। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी है और 9 मीटर ऊंची है। 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा जाता है, तो टंकी का कितना भाग खाली है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहले आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन आपके सामने हम रख देते हैं। टंकी का आयतन निकाला, टैंक जो है, टैंक का आयतन पहले निकाल लीजिए। आयतन जब भी आप निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी उसका गुणा कर दीजिए, आयतन निकल आता है। तो ये आयतन है, इतना निकल आएगा। और देखिए खाली टैंक की ऊंचाई क्या होगी? तो ऊंचाई में क्या, 6 मीटर की तक पानी भरा जाता है। तो ऊंचाई पहले वाले की 9 ऊंचाई थी, तो 9 से 6 माइनस कर दोगे तो 3 बचेगा। ठीक है ना। खाली टैंक की जो ऊंचाई होगी 3 होगी, श्योर सी बात है, क्योंकि उसमें पानी नहीं है। 9 तक मतलब 6 तक भरा जाता है, तो 3 तक पानी नहीं, खाली है 3 तक वो। खाली टैंक का आयतन आप देख लीजिए, खाली टैंक का आयतन क्या हो जाएगा? जो 3 घटा है यही आयतन निकल आएगा। अब जब भी आपको दोनों में कंपेरिजन किया जा रहा है, ऊंचाई तक भरा जाता है, टंकी का कितना भाग खाली है तब भाग दिया जाएगा। ठीक है ना। आप जब जो है, अब टैंक का खाली भाग होगा, ऊपर आपको क्या लिखना है? जितना खाली है वो लिख लेना, और ये जो जितना आयतन था, आयतन आप आयतन से भाग दे देंगे तो 1/3 निकल आएगा, यानी 1/3 भाग उसका भी खाली है। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 150 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन ईवीएस में पूछा जाता है इसे। ठीक है, दर्शाता है, यानी आधा सेंटीमीटर मतलब 1/2 सेंटीमीटर को भूमि पर 125 सेंटीमीटर दर्शाया जाता है। मानचित्र पर इतना है। यदि दोनों नगरों के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर हो, तो मानचित्र में उनके बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए 125, ठीक है ना, किलोमीटर भूमि पर है, और मैप पर 1/2 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैप पर, मानचित्र पर उसके बराबर है। तो आपको क्या करना है, 1 किलोमीटर बराबर जब आप करोगे, यानी इसी को उसके बराबर है, जब आप 1 किलोमीटर लंबाई निकालोगे, ठीक है ना, तो 1 किलोमीटर हो जाएगा आपका, ये देखिए 25 इधर चला आएगा, नीचे चला आएगा, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों क्या करना है आप, अब देखिए जो वास्तविक जो है, यानी दूरी है उनकी, ठीक है, इतनी है, यानी मतलब जो है यहाँ पर ज़मीन पर वास्तविक जो दूरी इतनी है, तो वास्तविक दूरी बराबर जो उनकी मतलब जो है वो मैप वाली दूरी थी, अगर उसको निकालना है तो हमेशा क्या किया जाता है, इससे जो वास्तविक दूरी से आप इससे भाग दे दोगे तो उसका आंसर निकल आएगा। तो ये देखिए मैप की दूरी थी ये, जब इससे आप इसको भाग दोगे, ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर आंसर निकल आएगा। ये आपकी जो है मैप की दूरी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 660 विद्यार्थी हैं, ठीक है, किसी मतलब स्कूल में 660 विद्यार्थी हैं, 2/3 लड़के हैं टोटल उसमें से। और अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है लड़कों की संख्या का 3/4 भाग और लड़कियों की संख्या का एक चौथाई भाग खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो कुल खिलाड़ी कितने हैं? यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या पूछी जा रही है। तो आपको क्या करना है, इसे बहुत आसान सवाल होते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं सीटेट में ज़रूर। इसमें देखिए 660, पहले आप लड़कों की संख्या निकाल लेंगे तो 2/3, अब गुणे 660, तो लड़कों की संख्या निकल आएगी 440। लड़कियों की संख्या जब निकालेंगे तो 660 से 440 को भाग देंगे तो टोटल लड़कियाँ बचेंगी, तो 220 लड़कियाँ हो जाएंगी। इसके बाद खिलाड़ी लड़के क्या होंगे? आपने वहाँ पर देखा है कि खिलाड़ी कितने हैं, लड़कों 3/4 है, लड़कों का 3/4, लड़कियों का 1/4। यहाँ पर आप देख सकते हो जो खिलाड़ी हैं 3/4 लड़कों का है और लड़कियों का 1/4 है, 1/4 मतलब। ठीक है, तो आप उनकी संख्या निकाल लीजिए, जो एक्चुअल लड़के आए थे उनसे निकलेगा। तो लड़कों की संख्या आई थी 440, तो 3/4 खिलाड़ी जब निकालोगे तो 330 खिलाड़ी लड़के हो जाएंगे, और लड़के 1/4 जब आप इससे गुणा करोगे तो 55 जो है लड़कियां आ जाएंगी खिलाड़ी। तो कुल खिलाड़ी हो जाएंगे, तो जब प्लस कर दोगे तो 385 टोटल खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है
ये गुणनखंड इतने के बराबर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 5 दिनों में सेकंडों की संख्या की, 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या की। तो दोस्तों आप इस तरह लिखा होगा तो आपको क्या करना है कि जितना लिखा है कि गुणनखंड आप करोगे तो इतना गुणनखंड आएगा। तो 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या होगी आपकी, देखिए सप्ताह सेकंडों की संख्या जब निकालेंगे तो इतने गुणनखंड के ही बराबर होता है। तो ये आपका यही आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि 50 में एक संख्या जोड़ी गई, फिर उसी संख्या में 50 फिर वहीं पर 50 में घटा दी गई, तो प्राप्त दोनों संख्याओं का जोड़ बताइए। ठीक, देखिए 50 में एक कोई संख्या जोड़ी गई और उसी में जो जोड़ी गई संख्या में फिर 50 जोड़ा गया और फिर उसी सब में मतलब जो है क्या घटा दिया गया है, कोई संख्या घटा दी गई है। तो दोस्तों ऐसे देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते समय क्या होगा, 50-50 जुड़ जाएगा सेम, और ये देखिए ये घट जाएगा नहीं घट जाएगा, तो ये तो घट जाएंगे, तो 50 और प्लस 50 बचेगा तो बराबर 100 हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 18 सही 3/4 में चतुर्थांश की बात हो रही है। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, 1/4, ठीक है। तो अब देखिए में बात हो रही है, तो ऐसे सवालों को जब भी आप सॉल्व करो तो 75/4 और भागे 1/4 की बात हो रही है। यहाँ पर में चतुर्थांश कितना है, तो 75 जब भी आप भाग देते हैं तो हमेशा जो जितना लिखा होता है ये जितना लिखा है, तो जब भाग देते समय कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी मतलब गुणा लग जाएगा और वो पलट जाएगा। तो 75/4 गुणे 4/1, यानी जो 1/4 था दोस्तों वो पलट करके 4/1 लिख दिया गया है। ऐसे गुणा किया जाता है, ठीक है, ओके। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। और एक देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे और जाते हैं, पूछा जाएगा जैसे 1/2 में, ठीक है, 1/2 में कितना 4/2 है। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तब इनको भी भाग से किया जाता है, तो आपको क्या करना है, 1/2 भागे 4/2 कर देना है। अब भाग देने का रूल यही होता है कि जब भाग होगा तो वो गुणा लग जाएगा, लेकिन ये एक संख्या पलट जाएगी, ठीक है। तो ये 1/2 था, 1/2 गुणे 4/2 था तो 2/4 हो जाएगा, पलट जाएगी। और इसके बाद आप सामने सामने गुणा कर लो, जब 2 में गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, जब गुणा होता है तो सामने सामने गुणा हो जाता है, याद रखिए। ये 4 गुणे 2 हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल आते हैं, ओके दोस्तों ये जो मोस्टली सवाल पूछे गए हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम में, ठीक है, मैथ के, वो हम बता चुके हैं, यही सब सवाल आते हैं उसमें, और कोई कहीं से भी सवाल नहीं पूछा जाता। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप मैथ के सारे सवाल सॉल्व कर पाओगे, ठीक। और हमारे प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर अपलोड हैं, ठीक, हमने प्रैक्टिस सेट प्रारंभ कर दिया है सीटेट एग्ज़ाम के, आप जा कर के उनको ज़रूर एक बार देखिए। जो भी हमारे भाई बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए ही, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। आई विश आप सभी लोग एग्ज़ाम में अच्छा करो, पास हो जाओ, ओके।